और क्या है, कहते हैं यमुना पुलिना नीच, यमुना जी का पावन पुलिन है, यमुना जी का तट है, इसलिए बड़ा प्रसिद्ध है वृंदावन। अच्छा, हर शहर की एक विशेषता होती है ना, हर शहर की एक विशेषता होती है, हर शहर की कोई ना कोई वस्तु फेमस होती है, कहीं कुछ फेमस है तो कहीं कुछ फेमस है। किसी ने कहा वृंदावन क्यों प्रसिद्ध है, कहते हैं वृंदावन में गोवर्धन है, यमुना जी का पावन तट है, पावन पुलिन है, इसलिए फेमस है। आपके गोरखपुर का क्या प्रसिद्ध है? गोरखपुर में कुछ प्रसिद्ध होगा ना? हाँ, बाबा गोरखनाथ जी का मंदिर, इसी से गोरखनाथ, गोरखनाथ से ही गोरखपुर पड़ा है। तो ऐसे ही अपने अपने शहर की एक विशेषता होती है। ऐसे में भगवान नंद बाबा की आज्ञा हुई और सभी सारे ब्रजवासी अपने अपने सामान को बैलगाड़ियों पे लाद करके सब पहुंचते हैं वृंदावन में। अब वृंदावन में पहुंच करके सब वहां झोपड़ी बना करके रहने लगे, महल को त्याग करके सब झोपड़ी में जाके रहने लगे। और वहीं पर कन्हैया ने मैया से गाय चराने की अनुमति मांगी तो मैया ने गाय चराने की आज्ञा नहीं दी, बोली लाला भी तो बहुत छोटा है और ऐसे छोटी उम्र में तू अभी छोटे छोटे बछड़ों को चराना पहले सीख लो। मैया की आज्ञा हो गई बछड़े को चराने की, सो कन्हैया ग्वाल बाल सखाओं के साथ बछड़े लेकर के वृंदावन में जाने लगे। कदाचित यमुना तीरे वतसास्यारयतो स्वकैः वयस्यैः कृष्ण बलयोर जिघांसुरदैत्ययागमत। एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़े का रूप बना करके आया। भगवान बछड़े ले गए थे तो एक राक्षस बछड़े का ही रूप बना के आ गया, जिससे भगवान पहचान ना पाए। थोड़ी देर के बाद घूमते घूमते भगवान कन्हैया के बछड़े कुछ दूर गए तो लौटाने गए तो उसी में बछड़े का रूप बना करके राक्षस जो था अपने सिर को नीचे करके दोनों सींग को आगे करके दौड़ाया भगवान को। भगवान ताड़ गए, ये बछड़ा नहीं है, ये राक्षस है, और तुरंत दोनों हाथों से उसके सींगों को पकड़ के घुमा के आकाश में फेंक दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। ऐसे ही एक दिन स्वम स्वम वत्सकुलम सर्वे पाययिष्यन्ते कदा गत्वा जलाशयाभ्यासं पाययित्वा पपुरजलम। अपने अपने बछड़ों को लेकर के सब यमुना की तलहटी में जल पिलाने के लिए लेके गए थे, तो वहां पर बकासुर नाम का दैत्य बगुले का रूप बना के आया था। भगवान कन्हैया उधर से गुजरे तो विशाल पहाड़ जैसा शरीर लिए बगुला जैसे पहाड़ जैसा दिखाई पड़ रहा था, अपने चोंच को फैलाया और भगवान को अपने उधर में कर लिया। सारे ग्वाल बाल भयभीत हुए। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया कि उसकी तालू में जलन होने लगी। तम तालु मूलम प्रदहन्ति मग्निवत् गोपाल सोनुम पितरम जगद गुरोः चच्छरद सद्योति दुसाक्षतम बकस तुंडेन हंतुम पुनराभ्यपद्यत। जब उसकी तालू में जलन होने लगी तो भगवान को बाहर फेंका और फिर चोंच फैला के दौड़ा तो दोनों हाथों से चोंच को पकड़ के चच्छर दसत्यो पकड़ के फाड़ दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। बड़ी अद्भुत लीला गोविंद की चल रही है। ऐसे ही एक दिन एकदा बालकैः साकं गोवत्साश्चारयन् हरिः कालिंदी निकटे रम्ये बाल क्रीडां चकार। यमुना जी के किनारे सभी ग्वाल बाल सखाओं के साथ भगवान कन्हैया क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। और दोपहर में भोजन का समय हुआ तो सब लोगों ने कहा कि आज किसी नई जगह बैठ के भोजन करेंगे, यही रोज खाते थे, आज किसी अलग जगह चलेंगे। एक नई जगह की तलाश में निकले तो दूर पहुंचते हैं एक
आघासुर नाम का दैत्य गुफा के समान मुंह फैलाए बैठा था, अजगर का विशाल रूप बना करके और गुफा समझ करके ग्वाल बाल प्रवेश कर गए। भगवान तो पहचान रहे थे, भगवान बाहर खड़े हैं और ये इंतजार कर रहा है कि कन्हैया भीतर घुसे। भगवान ने कहा देर करना ठीक नहीं है, अगर अभी विलंब करूंगा तो साथियों को मार देगा, इसलिए मुझे तुरंत प्रवेश करना चाहिए। जो ही भगवान भीतर प्रवेश किए तो अपने मुखमंडल को बंद करना चाहा, तो भगवान शरीर के आकार को बढ़ाए, जबड़े को फाड़ के पलट दिए। सो गोविंदाय नमो नमः। वह आघासुर नाम का दैत्य भी मारा गया। बछड़े चराने की इस अद्भुत लीला में गोविंद ने बकासुर, वत्सासुर और आघासुर का उद्धार किया। कभी कभी भगवान की इस लीला को सुनकर के भक्त भ्रमित हो जाते हैं। भक्त सोचने लगते हैं कि कैसे भगवान है जो बछड़ा मार दिए, कैसे भगवान है जो बगुला मार दिए, ये कैसे भगवान है जो अजगर मार रहे हैं, ये भगवान के तो लक्षण है नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं, दुनिया वालों ध्यान से सुनना, इस दुनिया में जिसे आप धर्म की दृष्टि से देखते हो, जिससे धर्म की पुष्टि होती है, धर्म का पोषक जिस दिन अधर्म का पोषक बने, ऐसे अधर्म की पुष्टि करने वाले धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। ये भगवान की नीति है। जिसको आप बड़ी श्रद्धा दे रहे हो, बड़ा स्नेह दे रहे हो, बहुत कुछ मान रहे हो आप, अगर वो गलत काम करना शुरू करे तो कब तक सम्मान करोगे आप? भगवान कहते हैं अधर्म की पुष्टि करने वाले धर्म को भी समाप्त कर देना चाहिए। आज वह राक्षस बगुले के रूप में है पर बगुला नहीं है, वह बछड़े के रूप में है पर बछड़ा नहीं है, वह अजगर के रूप में है पर अजगर नहीं है, वो तो रूप बनाया है। अब जैसे हनुमान जी को कोई कहे कि हनुमान जी बंदर है तो बहुत बड़ी भूल होगी। जो हनुमान जी को बंदर समझता है ये बहुत बड़ी भूल है। हनुमान जी राम जी की सेवा करने के लिए बंदर के रूप में आए थे। भोले बाबा राम जी की सेवा करने के लिए बंदर के रूप में आए थे। बंदर के रूप में है हनुमान जी पर बंदर नहीं है। काकभुसुंडी जी कौवे के रूप में है पर कौवा नहीं है। भोले बाबा जब कथा सुनने के लिए गए, जहां पर काकभुसुंडी जी गरुड़ जी महाराज को कथा सुना रहे थे, तो भोले बाबा भी पार्वती जी के साथ पधारे। तो भोले बाबा ने सोचा कि मनुष्य बन करके जाऊंगा तो सारे पक्षी उड़ जाएंगे। वृद्ध वृद्ध विहंग तह आए, सुनहि राम के चरित सुहाए। तो भोले बाबा कथा सुनने गए तो देख रहे हैं यहाँ सब पक्षी ही आए हुए हैं, तो भगवान भी पक्षी बने। भोले बाबा ने हंस का रूप बनाया, फिर पक्षियों के बीच में बैठ करके कथा सुनी। जैसा देश वैसा बेश, भगवान की व्यवस्था। तो क्या भगवान हंस थोड़ी हो गए, वो तो पक्षियों के बीच में कथा सुनने के लिए भगवान ने वो रूप बनाया। ऐसी श्री धाम वृंदावन में भगवान की बड़ी अद्भुत लीला चल रही है। एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हुआ। मध्याह्न में भगवान कन्हैया साथियों के साथ भोजन कर रहे थे। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृङ्गकवलं तत्फलान्यङ्गुलीषु तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो आशयन्नर्मभिस्वै स्वर्गे लोके मिशति बुभुजे यज्ञ भोग बाल के लिए। भगवान कन्हैया मध्याह्न में भोजन कर रहे थे अपने साथियों के साथ, मस्ती हंसी कर रहे थे। हासयन नर्म भिस्वई, बालकों के साथ भगवान हास परिहास करते हुए मध्याह्न का भोजन कर रहे हैं। और कुछ साथी जहां तहां इधर उधर बिखरे, भगवान कन्हैया साथियों से थोड़ा अलग हुए। इसी बीच में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। ब्रह्मा जी ने सोचा कि कैसा ये ब्रह्म है जो ग्वाल बालों के साथ ऐसी बड़ी
निम्न स्तर की लीला कर रहा है। तुरंत ब्रह्मा जी सारे ग्वाल बाल और बछड़े को चुरा लिए। सारे ग्वाल बाल और बछड़े को ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। भगवान कन्हैया चारों ओर घूम करके देखने लगे, कहीं ग्वाल बाल बछड़े एक न मिले। सो भगवान ब्रह्मा जी की करतूत समझे। ब्रह्मा जी की करतूत गोविंद के समझ में आ गई। ओ ब्रह्मा जी, ये आपकी लीला चल रही है, हमारी लीला में बाधा पहुंचाने के लिए आप अपनी लीला चालू कर दिए। भगवान ने सोचा, यद्यपि ब्रह्मा जी को मेरे अवतार का सब कुछ पता है, लेकिन उसके बाद भी इनको संदेह हो रहा है मेरी लीला पर। अच्छा, भगवान ब्रज में आकर के ग्वाल बाल सखाओं के साथ ऐसी ऐसी लीलाओं को किया है कि बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रमित हो गए, ब्रह्मा भी भ्रमित हो गए। और ब्रह्मा भगवान की असलियत को जानने के लिए ही यह काम किया। भगवान ने सोचा ब्रह्मा जी को सबक सिखाया जाए तो कैसे। भगवान को एक युक्ति समझ में आई। भगवान ने सोचा मन में कि जो जिस विषय का विद्वान हो उसको उस विषय में पराजित करो, तब वो समझेगा कि मेरा भी बाप कोई है। नहीं तो लोग अपने ज्ञान का अभिमान में घुमा करते हैं। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने में बड़े कुशल हैं, तो लाओ सृष्टि करके ही दिखाता। तुरंत भगवान यावद वत्सक वत्स काल पक बपुर यावत करांग्र्यादिकम यावद यष्टि विशाल वेणुदल से यावद विभूषांबरम यावच्छेल गुणाभिधा कृति भयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान अपनी ही माया से जितने ग्वाल बाल थे सारे ग्वाल बाल भगवान कन्हैया स्वयं बन गए। यावत वत्सक वत्स काल्पक वपुः, सब काल्पनिक शरीर को भगवान बना लिए। यावत करांग्र्यादिकम, जिन ग्वाल बालों के जैसे टेढ़े मेढ़े हाथ पैर थे वह भी भगवान बन गए। यावत यष्टि विशाल वेणुदल सिक, जो जैसे लाठी डंडे लेके गए थे वह भी भगवान बन गए। यावत विभूषांबरम, जो जैसे लाल पीले काले हरे नीले कपड़े पहने थे वो कपड़े भी भगवान बन गए। यावत छील गुणाभिधा कृति भयो, जिनका जो नाम था वो नाम भी बने, जिनका जैसा स्वभाव था, जिनके जैसे गुण थे, जिनके जैसे लक्षण थे, वो सब भी भगवान बन गए। सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभौ। सर्वं विष्णुमयम जगत है, ऐसी कहावत को चरितार्थ करते हुए भगवान स्वयं सब कुछ बन गए। बसन विभूषण सब विधि सोई धरेउ सकल तह शेष न कोई। सब कुछ भगवान बन गए, कोई शेष नहीं रहा। यही नहीं, एक वर्ष बीत गया, रोज आने जाने का क्रम जैसा था वो सब सारा क्रम चल रहा है। एक वर्ष बीत गया, भगवान की इस लीला को कोई समझ नहीं पाया। यहाँ तक कि साथ रहने वाले बड़े भैया बलराम भी भगवान की इस माया को नहीं समझ पाए। भाई भगवान की माया कौन जान सकता है? भगवान की माया वही जान सकता है, सोई जानई जेहि देई जनाई। सोई जानई जेहि देई जनाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। भगवान की लीला वही जान सकता है जिसे भगवान जनाते हैं, और जो जान लेता है भगवान की माया तो भगवान का ही होके रह जाता है, फिर संसार का नहीं होगा। जो भगवान की लीला समझ लेता है वो सच में भगवान का ही हो जाता है। संसार से उसकी आसक्ति छूट जाती है, वो भगवान का होके रह जाता है। एक वर्ष के बाद बड़े ध्यान से बछड़ों को निहार रहे थे बलराम जी।
कन्हैया समझ गए कि आज कुछ लगता है भेद खुल जाएगा। दाऊ भैया का ध्यान भंग करने के लिए कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया इधर आइए, थोड़ा जरूरी काम है। दाऊ भैया ने कहा, नहीं कन्हैया पहले तुम आओ मेरे पास। कन्हैया गए, बोले क्या बात है दाऊ भैया? दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया आज के पहले हम जब बछड़ों को ध्यान से देखते थे कि किसी में कोई देवता तो किसी में कोई महात्मा दिखाई पड़ता था। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया आज कौन दिख रहा है? दाऊ भैया कहते हैं, नैते सुरेशा ऋषयो न चैते त्वमेव भासे सविधाश्रयेऽपि सर्वं पृथक् त्वं निगमात् कथं वदे युक्तेन वृत्तं प्रभुणा वलोवैत्। ना तो ये कोई देवता दिखाई पड़ रहे हैं, ना तो कोई महात्मा। आज सारे बछड़ों में कन्हैया तुम दिखा पड़ रहे हो, कोई और है नहीं, तुम ही दिखाई पड़ रहे हो। ये पृथकता, ये विविधता क्यों? कन्हैया ने दाऊ भैया के कान में धीरे से असली बात बता दी, भैया ये सब असली नहीं है, ये मैं ही तो बना हूं। बोले असली कहाँ है? बोले असली को तो ब्रह्मा जी चुरा ले गए। क्या बात करते हो? अभी ब्रह्मा को सबक सिखाता हूं। बोले दाऊ भैया आओ आज वो सीख जाएंगे अपने आप। इधर भगवान कन्हैया आज फिर जब वृंदावन में पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा चल करके देखा जाए आजकल क्या लीला चल रही है। तो एक बार ब्रह्माता आए, देखत सब विस्मयति पाए। जब वृंदावन में देखते हैं तो हर जगह ग्वाल बाल बछड़े, हर जगह कन्हैया बलराम नजर आ रहे हैं। जब अपने लोक में देखते हैं तो सारे ग्वाल बाल बछड़े वहां इनके लोक में भी हैं, और नीचे देखते हैं तो सब यहाँ भी हैं। सब समझ गए, एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा सयात्म भूः सत्याः के कतरे नेति ज्ञातुं नेष्टे कथंचन। ये तो भाई भगवान की माया है। दौड़े दौड़े आए, पैर पे गिर पड़े, महाराज क्षमा कर दो। नवमीड्यते प्रभपुषे तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे बंदनी, आपके चौड़ों में बारंबार प्रणाम। आपके इस नीले शरीर में ये पीतांबर आपके शरीर की शोभा ऐसे ही बढ़ा रहा है जैसे बादलों के बीच में जब बिजली चमकती है तो आकाश की शोभा होती है। आपके गले में घुंघची और वैजयंती की माला, आपके होठों पर ये बंसी बड़ी ही शोभायमान हो रही है। हे नंदनंदनाय श्री कृष्णाय ते नवमी, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। ब्रह्मा जी ने भगवान की 30 श्लोकों की स्तुति कर गए। अब भगवान ने ना तो दंड दिया ना क्षमा ही किया। स्तुति पे स्तुति करते चले जा रहे हैं। भगवान न दंड दे रहे हैं न क्षमा कर रहे हैं। अब स्तुति करने वाले ब्रह्मा भी सोच रहे हैं, भैया आज क्या बात हो गई? अरे दंड देना होता तो दंड दे देते, क्षमा करना होता तो क्षमा कर देते, क्यों लटकाए हुए हैं मुझको उधर में? मान लीजिए हमसे गलती हो ही गई, हम जिसके प्रति हमने गलती किया उससे क्षमा मांग रहा हूं, तो क्षमा करने वाला या तो क्षमा कर दे या तो दंड दे, कुछ तो करे। भगवान न दंड दे रहे हैं न क्षमा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने एक नई युक्ति सोची। कभी कभी लोग अपनी प्रशंसा से नहीं प्रसन्न होते, उनके घर वालों की पढ़ाई कर दो तो ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है ना। जैसे कोई आपकी प्रशंसा करे तो आप प्रसन्न नहीं होगे, कोई आपकी पत्नी की प्रशंसा कर दे, आपके बेटे की प्रशंसा कर दे तो आप ज्यादा खुश हो जाते हो। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि इनके ग्वाल बाल इन्हें बहुत प्रिय हैं, गोपिकाएं बहुत प्यारी हैं, लाओ थोड़ा उनका बखान कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्य महो भाग्य नंद गोप ब्रजौकसाम यन मित्रम परमानंदम
पूर्णं ब्रह्म सनातनम। धन्य भाग्य है उन गोपिकाओं की, अखिल ब्रह्मांडाधिनायक परम पिता परमात्मा जिनका मित्र बना हुआ है। अहो भाग्य महो भाग्य, यन मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांडाधिनायक जो परम पिता परमात्मा है, वो गोपिकाओं का तो मित्र है। गोपिकाओं के तो बड़े भाग्य है। अच्छा, इस संसार में कोई सांसद मंत्री विधायक अगर हमारे रिश्तेदार निकल जाते हैं या हमारे मित्र हो जाते हैं तो हम फूले नहीं समाते। अरे भाई, इतने बड़े आदमी हमारे मित्र हैं। और जिन गोपिकाओं का मित्र परम पिता परमात्मा हो, उन गोपिकाओं की कितनी बड़ी भाग्य है। यही बात ब्रह्मा जी कहते हैं। 10 श्लोकों में और प्रशंसा की, स्तुति की, लेकिन अब भी भगवान क्षमा नहीं किए। ब्रह्मा जी ने सोचा आज लगता है ज्यादा ही नाराज है। ब्रह्मा जी स्वयं विस्मित हुए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयोः नत्वाभीष्टम जगद्धाता स्वधाम प्रत्यपद्यत। अब ब्रह्मा फिर गलती कर दी। जब लौटने लगे तो भगवान की 3 परिक्रमा करके लौटे। इत्यभिष्टूय भी भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयोः। भगवान की 3 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी लौटे। यद्यपि ब्रह्मा जी जानते हैं कि भगवान की 4 परिक्रमा होती है, लेकिन लौटने लगे तो पुनः गलती करके लौटे। भगवान नारायण की 4 परिक्रमा, भगवान शिव की आधी परिक्रमा, माता दुर्गा जी की 1 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमा। ऐसे ऐसे सब नियम है किसकी कितनी परिक्रमा होनी चाहिए। आप मंदिर में जाते हैं, फेरी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। शिव जी के मंदिर में पहुंचो तो आधी परिक्रमा, विष्णु के मंदिर में पहुंचो तो 4 बार घूमो। भगवान सूर्य नारायण को आप अर्घ देते हो तो यहाँ पृथ्वी से अर्घ देते हो, अपने जगह खड़े खड़े दाहिनी तरफ से 7 बार घूम जाइए। दुर्गा जी के मंदिर में जाइए तो 1 परिक्रमा लगाइए। यहाँ ब्रह्मा जी भगवान की 3 परिक्रमा करके लौटे। भगवान ने देखा, वो देखो फिर गलती करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक पहुंचते कि उसके पहले भगवान ब्रह्मा बन करके पहुंच गए। द्वारपालों से बोले भीतर चल के बैठता हूँ। आजकल इस दुनिया में बड़े नकली ब्रह्मा टहल रहे हैं। कोई ब्रह्मा आए तो पहले समझाना, माने तो ठीक, नहीं सबक सिखा देना। असली ब्रह्मा जब पहुंचे, द्वारपालों ने पिटाई शुरू किया। भगवान दौड़े, अरे रुको रुको, जान से नहीं मारना है। ब्रह्मा जी ने भगवान के कान में कहा, प्रभु हमारी बदनामी हमारे घर में क्यों करवा रहे हो? वन में अकेले पाए थे, जो करना था वहीं कर लिए होते। भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरी लीला पर जो भ्रमित होते हैं, जो संदेह करते हैं, मैं उनको भरी सभा में सबक सिखाता हूँ। सारे ग्वाल बाल सारे बछड़ों को ब्रह्मा जी ने वापस कर दिया। इस लीला के पश्चात भगवान थोड़ा बड़े हुए। अब मैया से आज्ञा हो गई गाय को चराने की। अब भगवान गायों को भी लेकर के वृंदावन में जाने लगे। अब गायों को भी लेकर के जाने लगे तो इसी बीच में ग्वाल बालों के निवेदन पर दाऊ भैया साथियों के साथ एक ताड़ का वन था। उस वन में ताड़ के वृक्ष अधिक थे और बड़े बड़े अच्छे अच्छे फल वाले वृक्ष थे, लेकिन उस वन में कोई जा नहीं सकता था, क्योंकि उस वन में धेनुकासुर नाम का एक दैत्य गधे का रूप बना के रहता था। जब कोई मनुष्य पहुंचता तो गधा का रूप बना करके धेनुकासुर आता, पिछले दोनों पैरों को उठा के प्रहार करता। दाऊ भैया साथियों के साथ गए, वृक्षों को हिलाना शुरू किए, फल गिरने लगे, सब खाने लगे। धेनुकासुर पिछले दोनों पैरों को घुमा के प्रहार किया। दाऊ भैया ने घुमा के फेंक दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। अब थोड़ी देर बाद कन्हैया ने साथियों से दाऊ भैया की हंसी उड़वा दी। बलराम गधा मार दिए। बनते हैं इतने बड़े वीर, आज वीरता भी दिखाए तो गधा मार करके। जिनका नाम ही बलराम है, अपनी वीरता दिखाए तो गधा मार करके। कैसे वीर हैं ये? दाऊ भैया नाराज हो गए, 2-4 दिन के लिए रुक गए। कन्हैया के साथ हम नहीं जाएंगे। दाऊ भैया रुक गए तो कन्हैया ने सोचा कालिया नाग को भी यहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया जाए, क्योंकि दाऊ भैया के साथ हम कालिया नागों को मार नहीं पाएंगे, क्योंकि कालिया नाग तो नाग है और दाऊ भैया हमारे शेष नाग हैं। शेष नाग के सामने कालिया नाग को मारेंगे तो अपने जाति का पक्ष ले लेंगे, तो हम इन्हें मार नहीं पाएंगे। पूरी दुनिया अपनी जाति का पक्ष लेती है,
तो बिना दाऊ भैया के भगवान कन्हैया पहुंचते हैं। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभु तस्याम विशुद्धमन विच्छन् सर्पं तमुदवासयत। कालिया नाग अपने विष के प्रभाव से यमुना जी के जल को विषयुक्त कर दिया था और उसके जल को शुद्ध करने के लिए तस्याम विशुद्धमन विच्छन् सर्पम तमुदवासयत। काली दाह में भगवान कूद पड़े। कालिया नाग भगवान को अपने शरीर में लपेट लिया। शरीर के आकार को भगवान बढ़ाए तो नसें टूटने लगी। मन ही मन भगवान की शरणागति लिया। भगवान तांडव गति मुंडन पद नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पद नाचत गिरधारी। कालिया नाग के फण पर भगवान नाचते हुए दिखाई पड़े। बोल काली मर्दन भगवान की जय। नागिनियों के स्तुति पर भगवान प्रसन्न हुए और कालिया नाग को भगवान ने रमणक द्वीप में रहने के लिए भेज दिया। भगवान ने कालिया नाग से कहा, कालिया नाग तुम जाओ, अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं है। अब तुम कहूं खग पति भय नाही, अब तुम कहो खग पति भय नाही। चरण चिन्ह लखी सहज सुहाए। प्रभु पद पंकज जय सिर धरहि, प्रभु पद पंकज जय शिर धरहि। निश्चयत भव सागर तरहि, निश्चयत भव सागर तरहि। अब तुम कहो खग पति भय नाही। चरण चिन्ह लखी सहज सुहाए। चरण चिन्ह लखी सहज सुहाए। भगवान कहते हैं कालिया नाग अब तुम्हें गरुड़ का भय नहीं है, क्योंकि तुम्हारे फण पर मेरा चरण चिन्ह अंकित हो गया है। आपने नाग को देखा है कभी? नाग जब अपने फण को फुलाता है, नाग जब फण फुला के खड़ा होता है, देखा है कभी आपने? उसके फण पर यू के आकार का एक चिन्ह बना होता है ना? जैसे इंग्लिश का यू होता है उसी आकार में उसके फण पर चिन्ह बना होता है। वो क्या है? वो भगवान के चरण का चिन्ह है। भगवान ने जब कालिया नाग के फण पर पैरों से प्रहार किया था वही निशान पड़ गया था। भगवान कहते हैं कालिया नाग गरुड़ अब तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे फण पर अंकित हो गया है। इसीलिए कहा प्रभु पद पंकज जे सिर धरहि, निश्चय ते भव सागर तरहि। और यह सौभाग्य दो लोगों को मिला है, जिसके सिर पर भगवान का चरण चिन्ह अंकित हुआ हो। एक तो राजा बलि जो दैत्यों का अधिपति था, भगवान ने तीसरा पैर उसके ही सिर पर तो रखा था ना। बलि ने कहा पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम। दूसरा सौभाग्यशाली आज ये कालिया नाग, जिसके फण पर भगवान ने अपने पाद पंकज को स्थापित किया है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, एक दिन भगवान ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में खेल रहे थे। क्रीडा सक्तेषु गोपेषु तद्गावो दूरचारिणे, स्वैरं चरन्त्यो विविशुस् तृणलोभेन गह्वरम्। अचानक वन में आग लग गई। अचानक वृंदावन में अग्नि का प्रभाव चारों ओर दिखाई पड़ने लगा। सारे ग्वाल बाल गैया सब भयभीत होने लगे, सब इधर उधर भागने लगे। भगवान तुरंत तमापतंतम परितो दवाग्निम, चारों ओर अग्नि को फैलते हुए गोविंद ने जब देखा तो गोपाश्च गावः प्रसमीक्षमाणाः, सबको परेशान होकर के ऊचुस्त कृष्णम सबलम प्रपन्ना यथा हरि मृत्यु भयार्दिता जनाः। हे कन्हैया,
आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। सवार्थ सद में भगवान को पुकारे तो तुरंत भगवान हरि माया अनंत भगवान अकृष्ण की नता चरित महान मोह फैलाए अनन मुख लीना असुखी भये सब निज प्रभु चिन्हा। भगवान मुख को फैला करके सारी अग्नि का ही पान कर गए। लीला के माध्यम से भगवान ने प्रलंबासुर का भी उद्धार किया। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोदधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान कन्हैया की जब बंसी बजती थी ना तो सारा संसार मोहित हो जाता था। गोपिकाएं तो कहती हैं नासकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मनसो नृपो। सुखदेव भगवान कहते हे राजन भगवान कन्हैया की बंसी जब बजती थी ना तो गोपिकाएं काम से पीड़ित हो जाती थी, काम पीड़ा को सह नहीं पाती थी। नासकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मनसो नृपो। भक्तों ने गाया है कि श्याम तेरी बंसी बजी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, बजी धीरे धीरे श्री जमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे ये जमुना के तीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजी धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। ताली की सेवा जय हो। इत गोकुल उत मथुरा नगरी, 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 बीच में जमुना बहे हरि बोल। बीच में जमुना बहे धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजी धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। इत मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल हुत श्री दामा, मधु मंगल उत श्री दामा, इत मधु मंगल हुत श्री दामा, बीच में कान्हा जय हो। धीरे धीरे, बीच में कान्हा चल धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजी धीरे धीरे, श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे। जय हो। आइए दोनों हाथ मस्ती में। इत में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, में ललिता उत में विशाखा, इत में ललिता उत में विशाखा, बीच में राधा चले हरि बोल। बीच में
पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है, कदम की डाली पे झूला पड़ो है। राधा यो कान्हा झूले धीरे धीरे, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे, राधा और कान्हा झूले धीरे धीरे धीरे, राधा यो कान्हा झूले धीरे धीरे। श्याम तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, या तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, कन्हैया तेरी बंसी बजे धीरे धीरे, धीरे बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे, धीरे धीरे। बोल बंसी वारे की जय हो। कन्हैया की बंसी जब बजती थी ना, सारा संसार मोहित हो जाता था, चराचर जगत बंसी के वशीभूत हो जाता था। गोपिकाएं कभी कभी कन्हैया से कहते थे, हे कन्हैया, संध्या के समय क्यों बंसी बजाते श्याम, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती है, सूखी लकड़ियाँ लेके करने रसोई बैठी, वाही समय बंसी की धुन सरसाती है, बंसी की सरसता से सरसता चहुओर हो, सूखी लकड़ियाँ सब सरस हो जाती है, चलती नाय लकड़ियाँ बनती न रसोई मेरी, आही है तू धुआं से मेरी आंखें भर जाती है। गोपिकाएं कहती है, कन्हैया तू हमेशा बंसी बजाओ चलेगा, लेकिन सुबह शाम बंसी मत बजाया करो। कन्हैया ने कहा ऐसा क्यों? गोपिकाएं कहती हैं कि सुबह शाम मेरे भोजन बनाने का समय होता है, जब हम सूखी लकड़ी को चूल्हे में लगा करके भोजन बनाना शुरू करती हैं, तो तेरी बंसी की तान सुनती है, चूल्हे में लगी लकड़ियाँ तो गीली हो जाती है, रस फेंक देती है और अग्नि बुझ जाती है, भोजन नहीं बन पाता कन्हैया। इसलिए मनोहर रंधन समये माँ कुरु वेणुरमं मधुरम, सुबह शाम बंसी मत बजाओ। अब भगवान कन्हैया ने कहा कि सुबह शाम तो फुर्सत मिलती है, और तुम कहती हो सुबह शाम बंसी मत बजाओ। एक दिन सारी गोपिकाएं बंसी से पूछती हैं, अरे बंसी, तैने अपने जीवन में कौन सी तपस्या की जो कि कन्हैया तुझे अपने से एक पल भी अलग नहीं करता? बंसी ने कहा कि मेरे अंदर कपट नहीं है। गोपिकाएं कहती हैं और हम में? बंसी कहती है तुम सबके अंदर कपट भरा हुआ है। गोपिकाएं कहती है बंसी तुम्हारे अंदर कपट कैसे नहीं है और हमारे अंदर कपट है? बंसी कहती है मेरा शरीर देखो, मैं भीतर से एकदम खोखली हूँ, मेरे भीतर क्या रह सकता है, एकदम खोखली हूँ। अगर मेरे शरीर के भीतर इस खोखली शरीर में भी कुछ भरा भी होगा तो मेरा निर्माण करने वाले जो कारीगर हैं, लोहे की कील गर्म करके 7 जगह से मेरे शरीर में छिद्र कर दिए हैं। अगर कहीं कुछ दोष छिपा भी होगा तो बाहर निकल गया होगा। गोपिकाएं कहती हैं बंसी और हम में कपट क्या भरा हुआ है? बंसी कहती है कन्हैया के प्रति तुम्हारे मन में कपट है। गोपिकाओं ने पूछा कैसा कपट? बंसी कहती है कि ईमानदारी से बताना गोपिकाओं, तुम सब कन्हैया को पति के रूप में चाहती हो कि नहीं? गोपिकाएं कहती हैं हाँ ये तो है। कभी कन्हैया से बताई हो कभी? गोपिकाओं ने कहा अभी तो नहीं बताई। तो बंसी कहती यही तेरे मन में कपट भरा हुआ है, और जो कपटी होते हैं वो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। कपट का त्याग करना पड़ेगा तब कृष्ण मिलेंगे। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, गोपिकाओं के मन में भाव आया कि हम कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करें। कन्हैया से निवेदन किया है गोपिकाओं ने, कन्हैया ने मना कर दिया। तो हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजाना
कात्यायन्यर्चन व्रतम। गोपिकाएं माता कात्यायनी की आराधना करती हैं कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का कात्यायनी की आराधना करने से पूर्व गोपिकाएं पहले यमुना जी में स्नान करने गईं। अपने वस्त्रादि को निकाल करके बाहर रख दिया, यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान कन्हैया साथियों के साथ पहुंचे, वस्त्र लेकर के वृक्ष पे चढ़ गए। गोपिकाओं ने निवेदन किया, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद्राग्ये ब्रुवामहे। जो गोपिकाएं स्नान करने गई थी उसमें चारों वर्णों की गोपिकाएं हैं। ब्राह्मण की घराने की भी है, क्षत्रिय की भी, वैश्य की भी और शूद्र की भी। और सबने अलग अलग निवेदन किया। जो शूद्र वर्ण की गोपिकाएं हैं सबने निवेदन किया, महाराज हम तो आपकी दासी हैं। श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तवोदितम। हम दासी हैं, हम आपकी क्या सेवा करें, अपनी दासी समझ करके मेरे कपड़े दे दो। वैश्य की गोपिकाओं ने कहा, देहि वा सांसे, लेने देने की क्रिया वैश्यों में होती है, इसलिए वैश्य की गोपिकाओं ने अपने कपड़ों की याचना किया। ब्राह्मण की गोपिकाओं ने धर्म की दुहाई दी, धर्मज्ञ, हे धर्म के जानकार कन्हैया, किसी धर्मज्ञ का यह लक्षण नहीं कि किसी स्त्री के वस्त्र को उठा ले जाए। क्षत्रिय की गोपिकाओं ने कहा, श्याम सुंदर मेरे कपड़े ना दिए ना, नोचेत रागे ब्रुवामहे, चल करके राजा से शिकायत करूंगी। अंततः गोविंद ने गोपिकाओं के वस्त्र को दिया। लोग कहते हैं भगवान गोपिकाओं के वस्त्र को चुराए थे। भगवान कन्हैया की उम्र इस समय 6 वर्ष की है और चोरी अगर किए हैं भगवान, चोर जब किसी वस्तु की चोरी करता है तो चोरी का सामान लेके भागता है कि जहां चुराता है वहीं दाएं बाएं छिपता है? ईमानदारी से बताना। चोर चोरी करके सामान लेके दूर भागता है। भगवान कन्हैया अगर वस्त्र को चुराए तो कहीं और नहीं गए, वही वृक्ष पे चढ़ गए हैं। गोपिकाओं के वस्त्र को कन्हैया ने चुराया नहीं बल्कि सुरक्षित किया है। भगवान जानते हैं कि दुष्ट लोग हर जगह रहते हैं। ये गोपिकाएं अपने वस्त्र को बाहर रख के स्नान कर रही हैं, अब ये घर कैसे जाएंगी? कोई दुष्ट आए वस्त्र उठा ले गए तब। इसलिए भगवान ने गोपिकाओं को आज यहाँ 2 चीज सिखाया है। ऐसी गलती दोबारा मत करना। कोई दुष्ट लोग आए कपड़े लेके जा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, बिना वस्त्र के कभी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, ये दूसरी बात भगवान बताए। कात्यायनी माता की आराधना करती हैं गोपिकाएं। माता कात्यायनी की कृपा हुई, आशीर्वाद मिला कि कृष्ण तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। व्यास भगवान कहते हैं, जिन कन्याओं के विवाह में किसी प्रकार का विलंब अथवा विवाह तय होकर के स्थगित हो जा रहा हो, वह कन्याएं इस माता कात्यायनी के व्रत का अनुष्ठान कर सकती हैं। विवाह में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। बाद में सारे ब्रजवासी मिलकर के देवराज इंद्र की पूजा का विधान बना रहे थे। भगवान ने नंद बाबा से पूछा, कथ्यता में पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखः। बाबा जी, सारे ब्रजवासी एक पूजा की तैयारी कर रहे हैं, किसकी पूजा होगी? नंद बाबा ने कहा, लाला वर्ष भर में हम सब एक बार देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। बोले तब क्या होता है? बोले तब प्रसन्न होते हैं, तब वर्षा होती है, कृषि कार्य संभव होता है। इसको बंद कर दीजिए, धुआं कहाँ से आता है? ये कूलर बंद कर दीजिए।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नंद बाबा ने कहा परजन्यो भगवान इंद्रो में घास तस्यात्मूर्तया देवी वदसंति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयहा। भगवान कन्हैया ने कहा इंद्र की पूजा नहीं होगी, पूजा आज होगी गोवर्धन की। सारी सामग्रियों को सबके साथ में लेकर के भगवान गिरिराज पर पधारते हैं और सबसे पहले भगवान ने कहा यमुना जी से जल भर करके लाओ और इन्हें स्नान कराओ। जल भर भर करके लाते, सब नहलाने लगते। जो वृंदावन गए होंगे, गोवर्धन पर्वत पर भी गए होंगे, वो जानते होंगे जहाँ पर गोवर्धन पर्वत है वहाँ से यमुना जी बहुत दूर है और दूर से जल भर भर करके लाके नहलाते नहलाते सब थकने लगे। भगवान ने मन में ध्यान किया, वहीं पर एक कुंड प्रकट हो गया और उसका नाम पड़ा मानसी कुंड, क्योंकि मन में ध्यान किया है भगवान ने। उस कुंड के जल से सभी ने स्नान कराया है और भगवान ने उस कुंड का इतना महत्व बढ़ाया है, कभी भी जो वृंदावन जाएं, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें, मानसी कुंड के जल का अगर स्पर्श नहीं करेंगे तो फल नहीं मिलेगा गोवर्धन परिक्रमा का। साथियों के साथ भगवान सब आज सब गिरिराज की स्तुति कर रहे हैं। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो है फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े, तो है फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। जय हो गोवर्धन भगवान की जय हो। तेरे कानन कुंडल सोहे रहो, तेरे कानन कुंडल सोहर हो, तेरे कानन कुंडल सोही रहो, तेरे कानन कुंडल सोही रहो। और गले में जंती माल माल तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री राधे तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी सात कोश की परिक्रमा, तेरी सात कोस की परिक्रमा, तेरी भृकुटी, तेरी भृकुटी, तेरी भृकुटी बनी विशाल अविशाल,
लाल की जय हो। सारे ब्रजवासियों के साथ गिरिराज की पूजा संपन्न करवाई है कन्हैया ने। देवराज इंद्र को जब पता चला तो गणम सांवर्तकम नामो मेघा नाम चांत कादिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान्युत। प्रलय काल में वर्षा करने वाले सांवर्तक नाम के मेघों को बुला करके आदेश दिया। भयंकर वर्षा चालू हो गई। सबने कहा कि नहीं अब क्या होगा। भगवान ने कहा गिरिराज ही हमारी सहायता करेंगे, यही रक्षा करेंगे, आओ हम इनकी शरण में चलते हैं। सबने स्तुति गाई। गिरिराज धरण हम तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण। भगवान ने कहा सब लोग सहयोग करो थोड़ा सा। सबने गिरिराज में हाथ लगाया। अगले ही पल में गोविंद ने 7 कोस में फैले हुए गोवर्धन को कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर लिया। बोल गिरिधारी भगवान की। सबको बुला लिया उसी छत उसी पर्वत की छाया में सब लोग आ गए। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस में फैले गोवर्धन को 7 दिनों तक उठाए रखा। देवराज इंद्र ने 7 दिन जब लगातार हुआ, बरसात का जल सब समाप्त हो गया मेघों के पास। सब ने कहा महाराज जब जल नहीं है। इंद्र ने देखा पता लगाने के लिए तो कृष्ण की ऐसी अद्भुत लीला करके सभी आश्चर्यचकित हुए। इंद्र आए, भगवान की 10 श्लोकों की स्तुति गाए, भगवान ने क्षमा कर दिया। परीक्षित ने कहा 40 श्लोक में ब्रह्मा स्तुति किए, भगवान नहीं क्षमा किए। गलती ब्रह्मा भी किए थे और गलती इंद्र भी किए। 10 श्लोक की स्तुति गाए, भगवान इन्हें क्षमा कर दिए। क्यों? सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रह्मा की गलती ने भगवान के ग्वाल बालों को भगवान से दूर कर दिया था, सबको चुरा ले गए थे। और इंद्र की गलती ने दूर रहने वाले ग्वाल बालों को भी भगवान के नजदीक कर दिया।